प्रदेश की देश की जनता दुखी है और वो अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रही है। ये होता है भारत बंद का। जनता तक एक संदेश जाता है कि सरकार नाकारा हो चुकी है और देश की जनता की बात नहीं सुन रही है, किसानों की बात नहीं सुन रही है। तो ये भी आंदोलन का एक पार्ट है विरोध दर्ज कराने का। नहीं, क्या लगता है आपको इससे कुछ सफलता हासिल होगी किसानों को? ये क्या होगा, सफलता है विफलता है, ये हम पैमाना नहीं रखते, पैमाना सरकार रखती है। किसान आंदोलन अब राजनीतिक होता जा रहा है कि जिस तरह से सभी विपक्षों ने समर्थन दिया है भारत बंद का, क्या लगता है? देखिए, अब कोई राजनीति कोई समर्थन दे रहा है तो तुम्हें दर्द लग रहा है। समर्थन कोई भी दे सकता है। हमने तो सबसे कही थी कि जो किसान का उगाया अन्न खाता है वो भाई किसान का सपोर्ट करे एक दिन के लिए, तो इसमें कौन सी आफत होगी? इसका मतलब जो है बीजेपी भारत के किसान का उगाया अन्न नहीं खाती। प्रधानमंत्री भी कहता है मैं तो किसानों के साथ हूँ, मुख्यमंत्री भी कहता है किसानों के साथ हूँ। अब तो आपका गन्ने का रेट भी बढ़ा दिया है योगी जी ने। हाँ, उससे तो कम हो गई होगी। उससे तो सब माल हो गए होंगे। आगे जान 5 साल 25 रुपये, पीछे जाना पड़ेगा। 100 में 25 फेल। अब नाराजगी कम हुई कि नहीं? और बढ़ गई है। रोड के नाम चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत के नाम से रखे जा रहे हैं। इससे विकास होता है? बताइए, किसने कहा है कि तो हमारे किसानों का या किसी का भी नाम सड़कों का नाम रख दो? सड़क का नाम चौधरी चरण सिंह और एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह का नाम काट के अडानी एयरपोर्ट लखनऊ का। तो किसानों को मनाने की जो अरे हम तो कह रहे हैं किसान तो एकदम मान जाएगा। तीनों कृषि काले कानून वापस लो, एमएसपी पे गारंटी का कानून दो, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पे लागू करो, गन्ना पेमेंट करो, बिजली के बिल सही करो, आलू के किसान की परेशानी दूर करो, बच्चों को रोजगार दो, शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो, अपने आप सुधर जाएगा सब। क्या लगता है भारत बंद सफलतापूर्वक चल रहा है? देखिए, भारत बंद तो सफल है, लेकिन कुछ मीडिया सुबह को दिखा देगी, रात को दिखा देगी कि भारत बंद का कोई असर नहीं हुआ। नहीं, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन कई जगह से तस्वीरें आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए, वो जहाँ से आ रही है आप देखें। हमारी नज़र में तो शाम को पता चलेगा क्या है कि जब हमारे सभी किसान अलग अलग जगह से बताएंगे, सारी रिपोर्ट देंगे, फिर हमारे नेता आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताएंगे। भारत बंद करने की जरूरत क्या पड़ी आपको? क्या करें? सरकार को संदेश देने का क्या तरीका आप बता दो। नहीं, लगातार आप यहाँ बैठे आंदोलन हम कर रहे, कभी आपने सरकारों से पूछा कि किसान की बात पूछने ना करने से तुम्हारा क्या फ़ायदा? पूछा है हिम्मत किसी में जो जाकर सरकार से पूछ सके? तो वो तो ये बताते हैं कि ये मुट्ठी भर किसान हैं, लेकिन जो गरीब किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा इससे। अगर हम मुट्ठी भर किसान हैं तो मुट्ठी बताए। मुजफ्फरनगर में तुम्हारी मुट्ठी देखी थी कितनी है बता। और अगर हम मुट्ठी भर किसान हैं तो सरकार हमसे डर क्यों रही है? सरकार तो लगातार मतलब कह रही है कि हम वार्ता करने को तैयार है, लेकिन कृषि कानून जो है वापस नहीं करेंगे, इसमें संशोधन कर सकते हैं। मतलब बारात ले आओ, दुल्हन नहीं देंगे तो उस बारात का क्या करेंगे भाई ले जाकर? बताओ। सही बात। अरे यार, सही को सही कहना, अगर गलत है तो वो आप जानो। किसान जो सड़कों पे बैठा है, 700 से ज़्यादा शहादत दे चुका है, 10 महीने से सड़कों पे बैठा है, किसान का नुकसान नहीं है? तो क्यों अपना नुकसान कर रहे हो, क्यों सरकार का नुकसान कर रहे हो? अरे अपने दो यारों अडानी अंबानी को एक तरफ करके और देश की जनता की सुन लो। हम उठा दो। क्या लगता है आपकी बात सुनी जाएगी इस मतलब भारत बंद से? अरे नहीं सुनेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ऐसी भी क्या जल्दी है? आंदोलन चलेगा बरसों, वोट की चोट से हटेगा। आप वोट की चोट की बात करते हैं, 2022 में यूपी में चुनाव है, लेकिन चुनावों पे ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन किसान जो बैठे हुए हैं उन पे ध्यान नहीं है। कोई बात नहीं, वो राजनेता हैं, वो अपने चुनाव की तैयारी करें, किसान अपना वोट देने की तैयारी करेगा। ऐसा नहीं लगता आपको कि जिस तरह आप बंगाल के चुनाव हुए थे, बैठे रहे थे, वैसे यूपी के चुनाव भी हो जाएंगे? तो क्या हुआ बंगाल में? यही तो किसान का मकसद है कि जो किसान की बात नहीं सुनेगा उसको जाना पड़ेगा। तो बंगाल में उन्हें बढ़त मिली, वो तो उन्हें कामयाबी मान रहे हैं। क्या मिले? कामयाबी बता रहे हैं। हार हार होती है। वही है, देश का गृह मंत्री कह रहा था 200 के पार चले गए। जब 2000 किलोमीटर दूर जा कर के अपने से भाषा विपरीत हो, उनको भी हम समझा सकते हैं। तो ये तो हमारा घर है, यहाँ क्या हाल करेंगे ये देख ले। और 2 तारीख से निकल रहा हूँ सारे के बीच में सबके। 2 तारीख को आपने ऐलान किया है कि 2 तारीख को साइकिल यात्रा निकालेंगे, कहाँ कहाँ जाने वाले? देखिए, साइकिल से तो इसलिए जा रहे हैं, महंगाई बहुत है, डीजल पेट्रोल बहुत महंगा है, और साइकिल गरीब की सवारी है। तो यहाँ से मैं लोनी होके बागपत, बड़ौत, शामली, सहारनपुर, देवबंद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर निकलूँगा। बीच के जो भी कस्बे पड़ते रहेंगे। इससे क्या संदेश देना चाहिए? यही देंगे कि 10 महीने से हमारा किसान बैठा हुआ है, ये ध्यान रखें। सरकार सुन नहीं रही है, एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं दे रही है,
गन्ना पेमेंट नहीं दे रही है, बिजली के बिल सबसे महंगे हैं, बच्चे बेरोज़गार हो रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल के दाम कहाँ चले गए, पेट्रोल के कहाँ चले गए, गैस के कहाँ चले गए। ये पूरे संदेश और एक दूसरा संदेश कि बीजेपी को वोट नहीं देना।